हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे थे। अब तक मैंने जो भी डिस्कस किया है इस चैप्टर में, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन वीडियोस को देख लें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नाउ इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी डिस्कस करेंगे। बट प्रायर टू दिस टॉपिक हम वो चीज़ें रिकॉल करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। नाउ हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं, मींस उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस हैं उनमें वेरिएबल्स क्या है, वो सेम है, एक्स वाई और एक्स वाई, राइट। तो देखिए ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली हमें दो स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ना है, एक इससे रिप्रेजेंट हो रही है और दूसरी इस वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। नाउ इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली इन दोनों लाइंस का जो भी कॉमन पॉइंट होता है सॉल्यूशन कहते हैं। और पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। हमने ये देखा था कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, दूसरा इंसान ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, मीन्स दोनों लाइंस के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और कोई तीसरा इंसान इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है कि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करें, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप सिंपली देखिए यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है तो एक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ देखिए कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों लाइंस के बीच में, दैट मीन्स कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस में दोनों लाइंस के बीच में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ फर्दर हमने ये पढ़ा था कि इन तीनों लाइंस को आप दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सिस्टम का सिंपली मतलब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला ग्रुप होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। आप ये देखेंगे कि कौन सी दो लाइंस में हमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिल रहा था, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सॉल्यूशन मिल रहा था, दूसरी हमें कोइंसिडेंट लाइंस में एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस या ऐसी दो लाइंस जिनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ऐसी दो लाइंस कौन सी थी जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, सिंपली पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब फर्दर हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम, और कोइंसिडेंट लाइंस को हम दूसरा नाम दे देते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों लाइन के। सो मोर ओवर लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर, उसके लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो नाउ अगर आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाएं और पूछा जाए कि बताइए ये दोनों किस टाइप की लाइन्स हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को देख के बता देंगे कि भाई ये इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं इसका ग्राफ ड्रॉ मत करिए दोनों लीनियर इक्वेशंस का, सिंपली लीनियर इक्वेशंस को देख के बताइए कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, तब आप क्या करेंगे। उसके लिए कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी होती हैं कि सिंपली आप उस कंडीशन को देख के ये मालूम कर सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस की लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है A1 ओवर A2 का रेशियो, B1 ओवर B2 का रेशियो और C1 ओवर C2 का रेशियो, ठीक है। अब अगर आपने ये दोनों रेशियोज निकाले और देखा कि A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी हो गई। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि A1 ओवर A2 का रेशियो B1 ओवर B2 के रेशियो के बराबर आए, तब क्या होगा।
तब वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस भी हो सकती हैं और पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। तो अब या तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, तो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप C1/C2 का रेशियो फाइंड करेंगे, और अगर C1/C2 का रेशियो इन दोनों रेशियोज के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स वो लाइंस हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर C1/C2 का रेशियो इन दोनों रेशियोज के बराबर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि वो हैं पैरेलल लाइंस। तो ये हो गई आपकी कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, जिससे आप सिंपली लीनियर इक्वेशंस को देखकर ही ये मालूम कर सकते हैं कि लाइंस किस टाइप की होंगी, मींस इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के, राइट। नाउ अब हम एक्सरसाइज 3.2 के वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पे बेस्ड हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको इन रेशियोज को कंपेयर करके सिंपली ये मालूम करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। तो आप लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस, a1 क्या है यहाँ पर +5, b1 क्या है -4 और c1 क्या है। हाँ, एक चीज और, इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पे करना हो, आपको रेशियोज फाइंड करने हो, तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो दोनों इक्वेशंस आपको गिवन हैं उसमें जो कांस्टेंट हैं वो एक ही साइड पे होने चाहिए। मींस अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए या फिर दोनों राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। ठीक है, इससे वरना प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी और आप सही से नहीं मालूम कर पाएंगे कि वो लाइंस किस टाइप की हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कांस्टेंट दोनों एक साइड पर हैं, तो आपने सिंपली लिख दिया C1 जो है +8 है। सिमिलरली A2 क्या है +7, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -9। नाउ अब आप रेशियोज फाइंड करिए। A1/A2 इज 5/7, ठीक है। B1/B2 इज -4/6, 2 से आपने कैंसिल किया, -2/3। तो सबसे पहले आप सिर्फ ये दो रेशियोज फाइंड करिए। तो आपने देखा कि 5/7 इसके बराबर नहीं है, तो आपने सिंपली लिख दिया, आपको आगे कुछ C1/C2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपने लिख दिया कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पूरी बात आपको लिखनी होगी, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे A1 क्या है 9, B1 क्या है 3 और C1 क्या है 12। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन पे आइए, A2 क्या है 18, B2 क्या है 6 और C2 क्या है 24। तो सिंपली आप A1/A2 फाइंड करिए पहले, 9/18 दैट इज हाफ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। और B1/B2 इज 3/6 दैट इज ऑल्सो हाफ। आपने देखा कि A1/A2 किसके बराबर है B1/B2। तो अब आपको अगर ये बराबर आ जाए तब आपको C1/C2 फाइंड करना होगा। तो आप यहाँ पर C1/C2 निकालिए, सो दिस विल बी 12/24 दैट इज ऑल्सो हाफ। तो आपने देखा तीनों रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स जब वो बराबर आते हैं तो क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर A1 क्या है 6, B1 क्या है -3 और C1 क्या है 10। सिमिलरली A2 क्या है 2, B2 क्या है -1 y का कोफिशिएंट और C2 क्या है +9। तो सबसे पहले आप A1/A2 फाइंड करिए, दैट इज 6/2 दैट इज 3, ठीक है। सिमिलरली B1/B2 फाइंड करिए, -3/-1 दैट इज ऑल्सो 3। तो आपने ये देखा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है। तो अब हमें C1/C2 भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे 10/9। तो आप ये लिखेंगे कि C1/C2 तो इन दोनों रेशियो के बराबर नहीं आया। अब जब नहीं आया तो ये किसकी कंडीशन है, सिंपली पैरेलल लाइंस की, सिंपल। तो देखिए इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर आपको इन रेशियोज को कैलकुलेट करके सिंपली ये मालूम करना है कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमने क्या सीखा था कि अगर वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इन दोनों लाइंस में कि कांस्टेंट हमारा दोनों इक्वेशंस में एक ही साइड में है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे कि ऑन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिखेंगे क्योंकि तभी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो A1 क्या है 3, B तो आपने देखा 3/2 आया, और B1/B2 फाइंड करिए, तो दिस इज 2/-3। तो आपने यहाँ से ये देखा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो आपको C1/C2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस कंसिस्टेंट सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट से एक ही साइड है। अब आप शुरू करिए अपना क्वेश्चन। ये सबसे पहले आपको देखना है कि कांस्टेंट से एक ही साइड होने चाहिए, वरना प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी। A1/A2 फाइंड करिए, 2/4 दैट इज 2 से कैंसिल करा हाफ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। B1/B2
इज -3 over -6 दैट इज ऑल्सो हाफ। तो आपने यहाँ से देखा कि A1 over A2 B1 over B2 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स हमें C1 over C2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 8 over 9। तो ये C1 over C2 के बराबर नहीं आ रहा। तो ये सिंपली कौन सी लाइन्स हो गई, पैरेलल लाइन्स हो गई, मीन्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पर A1 क्या है 3/2, B1 क्या है 5/3 और C1 क्या है 7, ठीक है। और A2 क्या है 9, B2 क्या है -10 और C2 क्या है, ये दोनों कांस्टेंट एक ही साइड में है तो 14। अब A1 over A2 फाइंड करिए तो A1 क्या था 3/2 डिवाइडेड बाय 9, तो इंटू 9, तो 3 से ये कैंसिल, दैट इज 1/6। सिमिलरली B1 over B2 फाइंड करिए तो ये हो गया 5/3 डिवाइडेड बाय -10, तो ये हो गया 5 से ये कैंसिल, दिस इज -1/6। तो आपने ये देखा A1 over A2 तो B1 over B2 के बराबर आ ही नहीं रहा। दैट मीन्स कि ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या है, सबसे पहले देखिए कांस्टेंट दोनों साइड पर है। आपने फिर से लिखा कि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो A1 हो गया 5, B1 हो गया -3 और C1 हो गया आपके पास 11, ठीक है। सिमिलरली A2 हो गया -10, A1 over A2 निकाल के दैट इज 5/-10 और हाफ सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 से डिवाइड किया तो -1/2। सिमिलरली B1 over B2 देखा तो ये हो गया -3/6 दैट इज ऑल्सो -हाफ। तो आपने ये देखा कि A1 over A2 तो B1 over B2 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स हम C1 over C2 भी निकाल के देखते हैं, तो दैट इज 11 माइनस दिस इज ऑल्सो -हाफ। तो ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इक्वल कब आते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस में। दैट मीन्स सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। कांस्टेंट एक ही साइड पर है, यस। अब आप A1 लिखेंगे दैट इज 4/3, B1 इज 2, C1 इज 8, सिमिलरली A2 इज 2, B2 इज 3 एंड C2 इज 12। आपने कैलकुलेट किया रेशियो A1 over A2 इज 4/3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया दिस, कैंसिल हुआ 2/3। सिमिलरली B1 over B2 आपने कैलकुलेट किया दैट इज ऑल्सो 2/3। तो अब दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो हमें C1 over C2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड दैट इज 4 से कैंसिल हुआ 2/3। अब तीनों रेशियोज इक्वल हो गए और इक्वल कब होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, और कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पर आपको गिवन है एक लीनियर इक्वेशन, से पूछा गया है कि ऐसी लीनियर इक्वेशन बताइए कि जब हम दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, A1 over A2 का रेशियो B1 over B2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो लाइन आपको गिवन है वो एक ये है और ये इक्वेशन आपको गिवन है। दूसरी इक्वेशन आपको लिखनी है, तो सिंपली आप क्या कीजिए कि रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख दें 3x + 2y, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट आपने -7 = 0 ले लिया तो आप ये देखेंगे 2/3 3/2 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, सिंपल। सिमिलरली अब ऐसी लीनियर इक्वेशन बताइए कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हों। तो पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है कि A1 over A2 का रेशियो B1 over B2 के रेशियो के बराबर होता है, बट ये C1 over C2 के बराबर नहीं होता। तो गिवन इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y - 8 = 0। तो अगर मैं A1 over A2 का रेशियो दोनों का बराबर करना चाह रही हूँ, समझ लीजिए मैं रेशियो को हाफ लेना चाह रही हूँ अपनी मर्जी से, आप 1/3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो A1 क्या है यहाँ पर 2, आपने रख दिया 2 डिवाइडेड बाय A2 इज 1/2। तो यहाँ से A2 क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4, सिमिलरली 3 और B2 आपका यहाँ से आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली 6। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, 4x + 6y, और ये रेशियो हाफ के बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसको आप कुछ भी ले लीजिए, लाइक -11 ले लीजिए। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो C1 over C2 क्या आ जाएगा, -8 over -11 दैट इज 8/11, और ये इसके बराबर नहीं आ रहा इन दोनों रेशियो के बराबर। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन, सिंपल। तो ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती हैं, हर केस में हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखनी थी, राइट। अब थर्ड पार्ट में पूछा है कि ऐसी इक्वेशन लिखिए कि दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो। तो कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन होती है कि तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं। नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगी, किसी भी नंबर से तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ABC को। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी 6y - 16 इज 0। आप रेशियो निकाल के देखिए, ये हाफ आएगा, हाफ आएगा, हाफ आएगा, सिंपल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 करते हैं, ये भी कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है। आपसे यहाँ पे आपको बताना है कि P की किस वैल्यू पर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब A1 over A2 B1 over B2 के बराबर नहीं हो। और हेयर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो A1 आप कहेंगे क्या है 4, A2 क्या है 2 और B1 क्या है P और B2 क्या है 2।
तो सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर. दिस इम्प्लाइज 4/2 शुड नॉट बी इक्वल टू p/2. सो दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 4. तो p 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो इस बात को आप लैंग्वेज में लिखेंगे एट ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4. 16 में आपसे पूछा है कि k की किन वैल्यूज पर इन दोनों लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब तीनों रेशियोज जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं. कि a1 क्या है आपके पास, k, और a2 क्या है, 12. सिमिलरली b1 क्या है, 3, और b2 क्या है, k. c1 क्या है, -k-3, और c2 क्या है, -k. तो रेशियोज हो गए k/2 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू -k-3 और -k. तो अब देखिए मेथड क्या है, पहले आप इन दोनों रेशियोज को लीजिए. ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया k² इज 36. तो k स्क्वायर रूट लिया तो आप यहां से कहेंगे k की वैल्यू +-6 आ गई. अब उसके बाद आप इन दोनों रेशियोज को लीजिए तो 3/k इज इक्वल टू -k-3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3k इज इक्वल टू k² -3k. सो यहां से सिंपली k² क्या हो गया, 6k. तो आप ये कहेंगे कि k² -6k इज 0. सो k कॉमन ले लिया तो k -6 इज 0. तो यहां से k की दो वैल्यूज आई 0 और 6. तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, -6 +6. यहां से 0 और 6, तो हमें सिंपली k की कॉमन वैल्यूज लेनी है. तो हम क्या लेंगे, +6, और लिखेंगे इस बात को. सो k की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है वो क्या है, k इज इक्वल टू 6, राइट. सो एट k इज इक्वल टू 6 दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमें कैसे लिखना है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो आप दो इक्वेशंस बनाएंगे और जो भी कांस्टेंट है उनकी आप कॉमन वैल्यूज को लिखेंगे आंसर में, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे दो लाइंस का कॉमन पॉइंट मींस सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.